बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच्चा वजीफ़ा जिसने भी ये अमल किया कभी खाली नहीं लौटा। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अल्लाह पाक का बहुत ही प्यारा नाम। सबसे पहले तो इसका मतलब समझ ले, फिर इसकी फजीलत और इसके वज़ाइफ के बारे में बात होगी। अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में से एक नाम अल-गफ़ूर है। अल-गफ़ूर का मानी है बेइंतहा बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाने वाला। या गफ़ूर का विर्द करने के बेशुमार फ़वाइद व समरात है। या गफ़ूर के वजीफ़े की बरकत से बुखार और सर दर्द वगैरह से शफा मिल जाती है। या गफ़ूर का विर्द करने से दिलों की स्याही ढल जाती है। इस इसम मुबारक का मुसलसल विर्द करने से अल्लाह तबारक व तआला बंदे पर अपनी रहमत से ढांप लेता है और विर्द करने वाले के गुनाहों को बख्श देता है, ख्वाह उसके गुनाह आसमान के किनारों तक हो। अल्लाह की मखलूक की हर लम्हे अलग ज़रूरत है और इसकी हर ज़रूरत को इसकी तलब के मुताबिक पूरा करने वाला रब है। तो इसमें एक मतलब जो सामने आता है वो है प्यार। तुम्हारा रब तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। अब इसके वज़ाइफ के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मैं खुद अपनी ज़िंदगी में इस अमल को बहुत एहतमाम के साथ हर नमाज के बाद करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अमल की वजह से अल्लाह ने मुझे खुद बहुत ज़्यादा नवाजा है। मैं आपको 1 साल पहले की बात सुनाती हूँ कि एबटाबाद से एक बहन का 1 साल कबल व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि मेरा बेटा जिसकी उम्र 20 साल है, वालिद ने उसको डांटा है, वो घर छोड़ के ही चला गया है। आज 8वां दिन है, बेटा घर वापस नहीं आया। मेरा और इसके वालिद का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हमें समझ ही नहीं आती क्या करें। मुझे तो बहुत टेंशन होती है। जब भी खाना खाती हूँ सोचती हूँ, मालूम नहीं बेटा किस साल में होगा। मैं तो माँ हूँ, तरफ जाती हूँ, वो किस हाल में होगा मालूम नहीं। उसने खाना खाया या नहीं खाया, ये सोचकर खाना खाना छोड़ देती हूँ। ज़िंदगी में बहुत बदसुकूनी हो चुकी है। अब कोई अमल बताएं कि मेरा बेटा मुझे मिल जाए। तो मैंने उस बहन से कहा कि आप 2 रकत नमाज सलातुल तौबा पढ़ें और उसके बाद अल्लाह का ये नाम या रब्बाना या गफ़ूर उसको 7 बार पढ़ती रहें। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरा बेटा मुझे लौटा दे। मैंने उनसे कहा कि रोज़ाना ये अमल करती रहे, इंशाल्लाह आपका बेटा बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा। तो इस बहन ने मेरे कहने पर ऐसा ही किया। अभी 3 दिन नहीं हुए थे, वो कहने लगी कि मैं खाना बना रही थी, दरवाज़ा खुला था, मेरा बेटा अचानक अंदर आ गया। मेरी एकदम नज़र पड़ी, वो फ़ौरन अल्लाह के यहाँ सजदे में गिर पड़ी। या रब्बाना या गफ़ूर तेरा शुक्र है, या रब्बाना तेरा शुक्र है। मैंने उसी वक्त फ़ौरन उसके वालिद को कॉल की और उनको बताया कि उन्होंने जो अमल बता दिया था, अल्लाह ने मुझे मेरा बेटा वापस कर दिया। उसके पढ़ने की मेरी बहनों और मेरे भाइयों बहुत ज़्यादा फजीलत है। आप पर कोई भी मुश्किल हो, कोई भी आप पर परेशानी हो, इस अमल को करके देखें। इंशाल्लाह इस अमल की वजह से अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा नवाजेंगे। हर दुआ मांगते वक्त या रब्बाना या गफ़ूर, या रब्बाना या गफ़ूर कहकर मांगे। आपकी जो दुआ भी होगी वो ज़रूर पूरी होगी। अगर किसी भी घर में जादू जन्नात या नज़र बद का मसला है, अगर किसी को लगता है इसका कारोबार, इसका रिश्ता, उसकी रोज़ी, उसकी बीमारी जादू या नज़र बद की वजह से लगी हुई है, तो 10 दिन लगातार हर नमाज के बाद या गफ़ूर 33 बार आप इसको पढ़ते रहें। तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में अगर कारोबार रुका हुआ है, कारोबार चल पड़ेगा। किसी का रिश्ता रुका हुआ है, रिश्ते का मसला हल हो जाएगा। अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। कोई बीमार है, इस बीमारी की वजह से परेशान है, तो इंशाल्लाह इसके पढ़ने से बीमारी दूर हो जाएगी। अल्लाह हम सब से नाराज़ है। जब कोई किसी से नाराज़ होता है तो वो नाराज़ दोस्त से क्या कहता है? देखो, दोस्त मेरे घर में ना आना, इस वक्त वही ये अल्फाज उस वक्त कहता है जब नाराज़गी इंतहा को पहुँच चुकी है। उस वक़्त अल्लाह की हमसे नाराज़गी इंतहा को पहुँच चुकी है। ये तस्बीह कीजिए तो इंशाल्लाह वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा और सुनेगा। हम तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, वो तो टालेगा भी नहीं, मगर उसको या गफ़ूर कहकर पुकारें तो सही। रावी में एक वाक़या मौजूद है, रावी में भी एक वाक़या मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह की नाराज़गी हुई, 4 साल तक बारिश ना हुई। आप इस एहसास को समझ सकते हैं। 1 माह तक अगर हमारे यहाँ बारिश नहीं होती तो देहातों में हमारी खेतियों का क्या हाल होता है। लोग बारिश ना होने की वजह से बीमार हो जाते हैं। अगर 1 माह बारिशें ना हुई हो
तो आप अंदाज़ा लगा लें 4 साल तक अगर बारिश ना हो तो क्या आलम होगा। हम फिर गिले करते हैं कि वबा फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। ज़रा हम अपने करतूतों को तो देखें तो सही, हम किस मुँह से शिकवे करते हैं, हम किस मुँह से अल्लाह से ये गिले करते हैं। हम पर तो पत्थरों की बारिश भी हो तो फिर भी कम है। टिक टाक उठाकर देख लें, हमारी बहनें बेटियां नंगे लिबास पहनकर, तंग लिबास पहनकर नाच गाने करती हैं। तौबा तौबा, तौबा तौबा करने का वक्त है। वो अभी भी मस्त हैं। अल्लाह की नाराज़गी का इनको इल्म तक नहीं कि अल्लाह हमसे सख्त नाराज़ है। हम अपने गुनाहों को तो देखें, फिर बाद में अल्लाह से गिले करें। बनी इस्राइल में बारिश ही नहीं हुई, 4 साल हुए। वह सब लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। अल्लाह ने तरीका बताया था, फरमाया वही नमाज इस्तक़लाल पढ़ते हैं। एक रवायत में है कि 40,000, एक रवायत में है कि 70,000 लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी। आपने दुआ की, या अल्लाह बारिश बरसा दे। रवायत में लिखा है कि बारिश तो नहीं बरसी, धूप और तेज़ हो गई। अब तो इकट्ठे हुए हैं बारिश के लिए, आपने धूप और तेज़ कर दी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ मेरे कलीम, तुम लोगों में एक बंदा ऐसा है जिसको 40 साल हो चुके हैं, उसने एक सजदा भी नहीं किया। ये सारी इस बंदे की नहुसत है। उसको कहें बाहर आए और आकर एक वाले जुर्म करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली में मुखातिब हुए। आपने फरमाया कौन बदबख्त है जिसको 40 साल हो गए हैं, उसने एक सजदा भी अल्लाह को नहीं किया। वो बाहर आए, तुम्हारी नहुसत की वजह से हम पर बारिश नहीं बरस रही। अब उसको पता है, अल्लाह को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। तो क्या किया, दाएं देखा बाएं देखा, अपनी चादर उसने ऊपर कर ली, चादर में खुद को छुपा बैठा और अर्ज़ करता है, या अल्लाह, रात को जो जो गुनाह किया आपको मालूम है, मुझे मालूम है। 40 साल हो गए आपने दे रखे हैं, आज क्यों ऐसे नौबत आ गई है कि आज क्यों शर्मिंदा करने की नौबत आ गई। या अल्लाह, 40 साल मैंने दिन रात नाफरमानी की, उस वक़्त आपने राज रखा। या अल्लाह, आज से मैं वादा करता हूँ तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। 40 साल जब आपने नहीं बताए तो अभी क्यों बता रहे हो। या अल्लाह, मैं आज के बाद तौबा करता हूँ, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। रवायत में लिखा है कि बस रोना था, आँखों में से कतरे आए, वहाँ आँखों से कतरे आए, वहाँ ऊपर से भी छमाछम बारिश बरस गई। सुभान अल्लाह। कलीमुल्लाह बड़े हैरान हुए, या अल्लाह, बाहर कोई आया ही नहीं, फिर बारिश क्यों हुई। अल्लाह ने कहा, मेरे कलीम, जिसकी वजह से बारिश रुकी थी उसकी वजह से बारिश मैंने जारी कर दी। कलीमुल्लाह ने कहा, हुआ गया है। अल्लाह ने फरमाया, सुलह कर ली है, बस सुलह कर दी है, सुलह कर दी है। अब देखें उसकी पर्दादारी देखें। अर्ज़ किया, अल्लाह, दिखा तो सही कौन है। फरमाया, कलीम, जब वो नाराज़ था उस वक़्त मैंने नहीं बताया, जब मैं नाराज़ था उस वक़्त मैंने पर्दा उसका रखा। अब तो वो राज़ी हो चुका है। कोई उससे बड़ा करीम है, कोई उससे बड़ा प्यार करने वाला है। आज अल्लाह को उसके नाम के साथ पुकारें, या गफूर। जब भी आपने ये शुरू करना है, इसके अव्वल और आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। और मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि इसकी कोई ख़ास हद नहीं है, उतना ही पढ़ना है सुबह से शाम तक, जिस कदर हो सके। तस्बीह अपने हाथ में पकड़ लें, जब फिर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उस इस्म को पढ़ते रहें। आप देखेंगे कि इस इस्म की ऐसी बरकत ज़ाहिर होंगी, एक दिन के अमल से आप लोग करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे। लेकिन आपने ये करना है कि आपके हाथ में पैसा आता जाए। सबसे पहले इस रिज़्क़ में से आधा जो भी बरकत आएगी वो अपने किसी गरीब मोहताज को सदका कर देना है। इंशाअल्लाह इस सदक़े की बरकत से अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा अता फरमाएंगे। मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, आज माफ़ी मांगने का वक्त है। अल्लाह को उसके नाम के साथ पुकारें, उससे मदद मांगें। इंशाअल्लाह वो हमारी हर ज़रूरत को जानता है, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने वाला है। वो हम पर रहम करेगा। आज अल्लाह से माफ़ी मांगने का वक्त है, आज अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह पाक मुझे भी और आयते तमाम दोस्तों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को माफ़ी मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की तमाम परेशानियाँ, तमाम मुश्किलात ख़त्म फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।
तमाम नाज़रीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए ज़रूर टाइप करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।